बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेदी और आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद में। तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। मेरा नाम श्वेताब सिंह है। मैं उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में कृषि अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं जिला फतेहाबाद में कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र में पद पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर मुकेश जैन, उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार के संस्थान का निदेशक हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं पवन कुमार, सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद कृषि विभाग में कार्यरत हूं। और आज शुरुआत हम करेंगे पराली प्रबंधन से। विशेष कार्यक्रम लगातार हम दूरदर्शन किसान पर आपको दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे सवाल, और अगर देते हैं सही जवाब तो किसान कप और पराली से बना हुआ गिलास से आपको यहां सम्मानित किया जाएगा, जो तय करेंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस मंच पर मौजूद हैं। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं सवालों की, और सबसे पहला सवाल पराली से जुड़ा हुआ आपके सामने रखते हैं, और अगर सही जवाब आप दे पाते तो आप जानते हैं आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए हम सवाल आपके सामने रखते हैं, बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहला सवाल है, पराली पर आग क्यों नहीं लगानी चाहिए? ये सबसे पहला सवाल है, और अगर आप जवाब दे पाते हैं तो जानते हैं कि आपको किसान कप और पराली से बने हुए गिलास से सम्मानित किया जाएगा। आप हाथ उठा सकते हैं। हाथ यहाँ से उठ गया तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं और जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। हाँ जी, मैं रमेश चौहान, मगावाड़ी गांव है जी मेरा। जो आपका सवाल था कि पराली में आग क्यों नहीं लगानी चाहिए, तो इसके कई कारण हैं जी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पराली में आग लगाने से हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। दूसरा, हमारे आग लगाने से पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें बुजुर्गों को, बच्चों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है धुएं से। तीसरा ये है कि जब जितने सूक्ष्म जीव हैं, आग लगाने से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उससे हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वो मरते हैं। दूसरे, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आग की चपेट में आते हैं और हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें आग नहीं लगानी चाहिए। बैठिए रमेश जी। तो देखिए, रमेश जी बता रहे हैं कि आग लगाने से कितने नुकसान होते हैं, आग क्यों नहीं लगानी चाहिए, ये समझाने की कोशिश हमारे रमेश किसान कर रहे थे। आपने भी हाथ उठाया तो खड़े हो जाइए, आपसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजबान है, गाँव असंगा से। सर, जो आपने पूछा भी पराली में आग क्यों नहीं लगानी चाहिए, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो साथी किसान ने बताए दिए मोटे मोटे फायदे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि पराली में आग क्यों नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि पराली में जब आग लगाते हैं तो जो ज़मीन में सूक्ष्म जीव है वो जल जाते हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और जितने भी पेड़ पौधे वो जल जाते हैं। मनुष्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आग लगाना, और जो किसान भाई इसको मान लीजिए अच्छे से प्रबंधन करके इसके से इनकम भी प्राप्त कर सकता है। सूरजभान भी देखिए बता रहे हैं कि क्या नुकसान होते हैं पराली जलाने से, क्यों नहीं लगानी चाहिए पराली को आग, ये समझाने की कोशिश हमारे किसान कर रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि क्यों नहीं लगानी चाहिए पराली को आग। और अगर आप नहीं उठाते हाथ तो हम करेंगे आपसे बात। जरा खड़े हो जाइए, नाम तो बताइए, कहाँ से आए हैं, जरा ये तो समझाइए। क्या नाम है आपका? तो देखिए, हरदीप सिंह मेरा नाम है जी। धुआं मान लो गाँव में नुकसान होता है सारा जी। गाँव में नुकसान हो जाता है? हाँ जी, बच्चों को, बूढ़ों को। हाँ जी, इसलिए नहीं लगानी चाहिए। बैठिए हरदीप जी। और भी कोई किसान बताना चाहता है? आप बताना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह है मेरा नाम। हाँ संदीप, बताइए जरा। पराली जलाना नुकसान बहुत होता है, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ नुकसान बहुत होता है, उपजाऊ शक्ति खत्म होती है, जो जीव जंतु अपने वो भी खत्म हो जाते हैं जो पैदावार देंगे अपन ਨੂੰ, और जैसे वातावरण भी खराब होता है इसके कारण, पेड़ पौधे जल जाते हैं, जैसे लोगों को सांस की दिक्कत है उसको तकलीफ आती है इसके कारण। तो लोगों को तकलीफ होती है, सांस की दिक्कत होती है और परेशानी उनको होती है, इसलिए आग नहीं लगानी चाहिए। हालांकि किसने सही बताया है ये हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। चलते हैं विशेषज्ञों के पास और वो बेहतर तरीके से ये भी बताएंगे आपको कि आग क्यों नहीं पराली में लगानी चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों से और जानते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने
जिन्होंने भी जवाब दिया है बिल्कुल आप लोगों ने सब सही दिशा में जवाब दिया है, पर सबसे सटीक जो जवाब दिया है वो सबसे पहले जो जवाब दिया रमेश जी ने, तो जहाँ तक पराली पे आग ना लगाने की बात होती है, ये सब जानते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, एक टन का मतलब है कि 1000 किलो अगर पराली पे अगर आप आग लगाते हो तो लगभग 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और 1460 किलो जला रहे हो आप 1000 किलो, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, जो काला धुआं आपको नज़र आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उससे आपको चारों तरफ उसकी जो है दृश्यता कम हो जाती है, उससे रोड पे आप चलते हो तो एक्सीडेंट भी होते हैं, सांस लेने में घुटन होती है। इसके अलावा उसके अंदर आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है आपका जितने भी जो है ना चर्म से संबंधित जितने भी रोग हैं वो भी उत्सर्जन होता है। और एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों में जाता है, जिसके वजह से दमे के रोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो है हानिकारक प्रभाव। इसके अलावा भाइयों ने बिल्कुल सही बताया कि हमारे मिट्टी के ऊपर जो है ना हमारे मित्र कीट काफ़ी सारे होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं। आग लगाने से वो सारे मित्र कीट का नष्ट हो जाता है, उससे भी नुकसान है, ताप बढ़ता है और सारे जो है राख बन जाता है। इसके अलावा जो पराली है, पराली के अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत को आपने आग जला दिया, उसको अगर मिट्टी में मिलाते हो तो बढ़िया खाद बन सकता था, उससे आपने वंचित किया। और पराली का बहुत सारे इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे आपका आय हो सकता है, उस आय को आपने रोका। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि क्यों ना आग लगाएं खेत में। तो भाइयों को मुझे लगता है कि मेरी बात समझ में आई होगी कि आज के बाद कभी भी, वैसे तो इस गांव में हमें बताया गया है कि आप लोग पिछले 2-3 साल से बिल्कुल आग नहीं लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आसपास के गांव में भी आप प्रचार प्रसार करें ताकि कोई भी भाई खेत में आग ना लगाए। और रमेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए बजाइए जरा। रमेश जी ने दिया है सही जवाब, इसलिए किसान कप और इस गिलास से उनको सम्मानित किया जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं रमेश किसान। तो और भी किसान जो यहाँ मौजूद हैं वो बन सकते हैं अगर वो कोशिश करें और वो जवाब दें तो, और उसी तेजी के साथ जवाब दें जिस तरह से रमेश जी ने दिया। इसलिए हम और लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वो अगले सवालों पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग कोशिश करते हैं जवाब देने की। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल बहुत ही आसान सा, इससे पहले हमने पूछ ही लिया है आपसे पराली पर आग क्यों नहीं लगानी चाहिए, और उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होता है। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है, आप कोशिश करें तो सभी लोग जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिए, पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं ये हम आपसे पूछ रहे हैं। और अगर आप जवाब दे पाते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, पाजी आपसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह जी। गुरदीप जी बताइए। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਰਵਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ छोटे बच्चे या बुजुर्गों ज़्यादा बीमारियां होंगी स्वास्थ्य दियाँ। थैंक यू। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा तकलीफें होती हैं। बैठिए हरदीप जी, और भी कोई किसान बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो इस मंच पर लगातार किसान प्रश्न मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। जो बताना चाहता है वो जल्दी से हाथ खड़ा कर सकता है और बता सकता है। ज़रा आप आइए, खड़े हो जाइए, नाम बताइए।
सतगुरु सिंह है जी। सतगुरु सिंह, हाँ जी। बताइए सतगुरु, नुकसान ही है जी पराली ले जाने से। क्या नुकसान? सारे नुकसान ही है, वातावरण दूषित होता है जी। अच्छा। और जैसे कि सांस लेने की दिक्कत होती है, कोई जो आदमी ट्रैफिक कर रहा है उस समय जाते हुए इसके आगे धुआं आ जाता है जी, उससे नुकसान हो जाती है। ठीक है, तो धुएं से भी नुकसान होता है और पराली जलाने से जो धुआं निकलता है वो कई तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सबके लिए वो नुकसानदायक है। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, उनसे जान लेते हैं कि किसने दिया सही जवाब और विस्तार से बताएं कैसे कैसे होते हैं इस पराली को जलाने से नुकसान हमारे दर्शकों को। इस फतेहाबाद ज़िले के जो किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग काफ़ी जागरूक हैं, इनको सब इस बात का पता है कि क्या क्या पराली के जलाने से क्या क्या नुकसान होता है, इस बात की भलीभांति इनको पता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने बताया 1000 किलो अगर पराली को आप जलाते हो, उसके अंदर 400 किलो कार्बन होता है। जो खेत के अंदर कार्बन का होना जो बहुत अनिवार्य है, वो कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन के चले जाता है और लगभग 5.5 किलो नाइट्रोजन होता है, 2.5 किलो फास्फोरस होता है और 2.5 किलो पोटाश होता है, लगभग 1.25 किलो सल्फर होता है। तो ये अगर आप आग लगाते हैं तो ये सारा नष्ट हो जाता है और हमें उतना ही पैदावार लेने के लिए जो यूरिया DAP को दुगना में डालना पड़ रहा है। अगर इनको आप मिट्टी में मिला दें तो आपकी जो खाद और DAP की जो ज़रूरत है आधा हो जाएगा। तो ये एक खाद का काम करता है। तो ये जलाने से आप उर्वरा शक्ति को आपने कम किया और बाकी आप सबको पता है कि वायु प्रदूषण होता है। वायुमंडल के अंदर जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऊपर हमारे परत के अंदर एक ओजोन परत होता है, उसके अंदर सुराख हो जाता है, तो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे आती हैं तो हमारे शरीर में पड़ता है, तो चमड़ी के कैंसर तक होने की संभावना है। तो मित्रों, ये जो बहुत सारे पराली के आग लगाने पे बहुत सारी हानियां हैं, अच्छाई कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर आप लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और अब इन दिनों में आप आगनी भी लगा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ का सबको मैं बधाई भी देता हूं। तो कई किसानों ने जवाब दिया, पर सटीक जवाब जो दिया है गुरदीप सिंह जी ने सटीक जवाब दिया। मैं आमंत्रित करता हूं गुरदीप जी को। जोरदार तालियां गुरदीप जी के लिए बजाइए कि इन्होंने दिया है सही जवाब। इसलिए किसान कप और आपको दिया जाता है ये पराली से बना हुआ गिलास। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए जरा एक बार। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं गुरदीप जी। और भी लोग बन सकते हैं, और भी लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोशिश कम लोग यहाँ कर रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, शायद आप सही बता पाएं और नहीं बता पाएं तो कहीं ना कहीं आपकी जो नर्वसनेस है, जो एक चिंता है, वो ख़त्म हो जाएगी और सही जवाब भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपसे एक बार फिर से हम आपसे बुलवाने की, जवाब दिलवाने की कोशिश करते हैं और आपसे बात करते हैं, समझते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कितने जागरूक हैं। उनको पता है कि पराली में आग नहीं लगानी चाहिए। पराली के नुकसान लगातार इस मंच पर जो विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे और तमाम जो देश के किसान हैं उन तक ये फ़ायदा के लिए साबित होंगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न रखते हैं और बहुत ही आसान से प्रश्न हम लगातार पराली से जुड़े हुए आपसे कर रहे हैं और इसीलिए हम एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जवाब देने के लिए जल्दी से हाथ उठाता है। तो इसलिए पराली जलाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ज़रा ये बताइए आप और उठाइए हाथ। तो देखिए, वो लोग हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन हम और लोगों को भी मौका देना चाहते हैं, और लोगों से भी जानना चाहते हैं कि उनको कितनी जानकारी है, वो वाकई जागरूक हैं। जो कोशिश सरकार, हमारे विशेषज्ञ और लगातार हम कर रहे हैं आपसे के साथ, तो वो कितनी कामयाब होगी, कितनी कामयाब हो रही है, वो समझने के लिए इस मंच पर आपको बेबाकी से बोलने की इजाज़त दी जाती है, आपको समझाने की इजाज़त दी जाती है, आपका संदेश दूर तक पहुँचाने की इजाज़त दी जाती है। आइए ज़रा करते हैं सरदार जी से बात। सिंह इज किंग, किसी से नहीं डरते आप, जल्दी से खड़े हो जाइए। सरदारों को कहा जाता है बड़े दिलदार होते हैं, इसलिए इससे पहले हमने दिखाया पंजाब में भी हमारे जो सरदार थे वो बेबाक बोलते हैं। तो बताइए ज़रा पराली से क्या क्या नुकसान होते हैं, पराली से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, नाम बताइए पहले अपना। वकील सिंह जी। वकील सिंह जी बताइए।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ सब जल जाते हैं, पेड़ पौधे निकल मर जाते हैं। जो स्वास्थ्य पर, आपके स्वास्थ्य पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है इसका? सांस नहीं आता जी, सांस नहीं आता, आँखें जलने लग जाती है। जो रोड पर आग लगा देते हैं, धुआं हो जाता है, उससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। नुकसान ही नुकसान है इसका जी। बहुत अच्छा है। दूसरा नंबर जी, धरती उपज भी घटती है आग लगने से। ठीक है, थैंक यू। तो वकील सिंह जी देखिए यहाँ बता रहे हैं कि आंखों में भी जलन होती है और सीने में भी जलन होती है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है। ये कहने की कोशिश हमारे जो किसान हैं वो कर रहे हैं। आप ज़रा इधर आइए, बताइए ज़रा, नाम बताइए। संदीप सिंह है मेरा नाम। संदीप जी बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? धुएं से बहुत ज़्यादा नुकसान है, जैसे दमे की दिक्कत हो जाती है, कैंसर भी दिक्कत हो सकती है इसके साथ, जिसको सांस की भी दिक्कत हो सकती है। वाकई बड़ी बात आपने कही। और प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके कारण, लोगों को सांस लेने में दिक्कत रहती है। जैसे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, दमे की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है इसके कारण। हार्ट की दिक्कत, बच्चों को दिक्कत, स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है, ये संदीप कहने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो विस्तार से बता भी रहे थे। लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे कि स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है इस पराली जलाने से। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि किसको दिया जाए किसान कप और पराली कैसे बना हुआ ये गिलास। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कि जो पराली है, अगर आप जलाते हैं तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पराली जलाने से जो धुआं निकल रहा है, सीधी सी बात है, जब धुआं आसमान में जाएगा, जब आप सांस लेते हैं और सांस के माध्यम से ये धुआं जब आपके फेफड़ों में जाता है तो सबसे पहले दमे की बीमारी एक ऐसी बीमारी हो चुकी है, हर बुजुर्ग इससे पीड़ित है, यंग जनरेशन इससे पीड़ित हो रही है। दमे से अटैक आ रहे हैं और सडन आजकल देख रहे हैं आप, कार्डियो अरेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। कहीं ना कहीं सांस की बीमारी इससे संबंधित है। दूसरी बात, जब हम पराली जलाते हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट किरणें जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं, चर्म रोग फैल रहा है। श्वास के माध्यम से जब गलत हवा हमारे अंदर जाएगी तो ये, जैसे एक समीर जी ने बताया कि कैंसर, आज आप देखें पंजाब में एक कैंसर एक्सप्रेस चल रही है, जोधपुर जाती है पंजाब से, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है हम पराली जला रहे हैं, जो वायु प्रदूषण फैल रहा है, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है जो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो हमारा तो यही निवेदन है कि पराली ना जलाएं। साथ ही साथ हमारे आँखों की जो रोशनी है, पहले एक समय होता था कि सरकार एक गोली सर्कुलेट करती थी, गांव-गांव पे अभियान चलाया था कि रतौंधी की जो बीमारी फैल रही थी, कम बहुत फैल रही थी, एक समय अभियान चला था। लेकिन इस समय वो समस्या फिर बढ़ रही है, लोगों को दिखना कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सबसे पहले जो किसान भाई सामने बैठे हैं, वकील सिंह ने इसका सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां इन बुजुर्ग किसान के लिए, वकील सिंह जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए ये ग्लास और ये कप से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जरा आइए और जोरदार तालियां बजाइए, कंजूसी कर रहे हैं आप तालियों में। तो ये सिलसिला लगातार यहां सवाल जवाब का जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की। ई-माइग्रेट का उद्देश्य ई-गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल का भाषिणी
डिजी लॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई-माइग्रेट परियोजना ई-माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई-माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई-माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवास। के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार जो प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर, जो किसानों को बेबाक बोलने की इजाजत देता है, किसानों की जो सुझाव हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर बात करता है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पराली से जुड़े हुए करते हैं, पराली प्रबंधन से जुड़े हुए आपसे करते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार जो स्कीम्स चला रही है, जो योजनाएं आप लोगों के लिए चला रही है, वो योजनाएं वाकई यहां तक पहुंच रही हैं क्या? तो इसलिए हम सवाल करते हैं, CRM स्कीम क्या है? इससे आप क्या समझते हैं, जरा बताइए। CRM स्कीम क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताइए। तो हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ उठने लगे हैं, इसलिए बात करते हैं और हम समझते हैं कि वाकई CRM स्कीम के बारे में हमारे किसान जागरूक हैं, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। ये समझते हुए ये सवाल हम उनसे करते हैं और इसीलिए हम उनका जवाब लेते हैं और समझते हैं। ज़रा यहाँ से करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि क्या है इनके पास। मेरा नाम सूरजवान है, गाँव असंगासी। CRM स्कीम का मतलब है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। जो पराली प्रबंधन की मशीनें आती हैं वो सारी CRM के तहत ही हरियाणा सरकार किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है। जैसे बेलर मशीन है, रैंक है, सुपर सीडर है और जीरो ड्रिल है, मल्चर है। ऐसी 11-12 मशीनें हैं जो CRM के तहत किसानों को दी जाती है। बैठिए, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि CRM स्कीम क्या है, इससे क्या फ़ायदा आपको होता है, क्या इससे समझते हैं, क्या जानकारी है आपको, इससे क्या लाभ आप ले पा रहे हैं। यहाँ से बात करते हैं। ज़रा आइए, आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए ज़रा, उधर देखें। नाम सुनील असंगा है जी। सुनील जी बताइए ज़रा, CRM स्कीम क्या है? CRM के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे कई यंत्र पाए जाते हैं इसके अंदर, जो पराली प्रबंधन के काम आते हैं या मिट्टी उलट करने के लिए, ऐसे कुछ। बहुत जल्दी बात खत्म कर दी, चलिए ठीक है। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, और अगर वो बताना चाहें तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा अपने युवाओं से कि वो हाथ उठाएं, वो ज़रा बताएं कि CRM स्कीम का क्या लाभ पहुँचता है। देखिए एक युवा हैं, ये बताना चाहते हैं। आइए ज़रा नाम बताइए अपना। मोहित नाडोडी से। CRM स्कीम है पिछले साल से हमारे गवर्नमेंट सरकार ने चलाई हुई है, जिसके द्वारा फसल पराली प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनके बदले जो फसल का जो पराली का प्रबंधन करते हैं उनको सरकार अपनी तरफ से 1000 रुपये मुहैया भी करवाती है, जिसके कारण किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और CRM प्रोजेक्ट में पराली प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के उपकरण के द्वारा हम फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर और अपनी फसल की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे सुपर सीडर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, हाइड्रोलिक पावर हो गया, जिसके द्वारा हम पराली के जो बचे हुए अवशेष हैं उनको हम मिट्टी के अंदर दबा के और उनके खाद लगती है, जिससे हमारे फसलों में बढ़ोतरी होती है। जी बैठिए, मोहित इनका नाम है और मोहित भी बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा होता है CRM स्कीम से। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। एक और युवा यहाँ नजर आ रहे हैं, ज़रा खड़े हो जाइए, खड़े तो हो जाइए, नाम तो बताइए, इतना क्यों शर्मा रहे हैं, ज़रा कहाँ से आए वो तो बताइए। क्या नाम है आपका? शिंदा सिंह जी। शिंदल सिंह? शिंदा सिंह जी। शिंदा सिंह। शिंदा जी बताइए ज़रा, CRM स्कीम क्या होती है? CRM स्कीम जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैप्पी सीटर आ गए जी, ਤੇ ਜਿਵੇਂ जीरो ड्रिल आ गई, ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ।
ठीक है, पर्यावरण सही रहता है और इसीलिए ये मशीनें दी जाती हैं, ये भी ये कहना चाह रहे हैं। और लोग अगर कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो आपको बताएंगे सीआरएम स्कीम क्या है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब, किसको दिया जाए किसान कप, और किसे दिया जाए पराली से बना हुआ ये गिलास। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सीआरएम स्कीम ये सरकार द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसमें हम फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने 2 तरीक़ों से इसका प्रबंधन करते हैं हम फसल अवशेष का। इसके अंदर एक तो हम गांठें बनाकर और एक मिट्टी के अंदर मिलाकर, और इसका प्रबंधन करने के लिए सरकार पर एकड़ 1000 रुपये देती है। ये करके हम बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं, ज़मीन को भी फ़ायदा मिलता है इससे। मोहित जी ने सबसे अच्छा जवाब दिया था। मोहित जी आइए। ठीक है, जोरदार तालियां बजाइए मोहित के लिए। मोहित एक युवा किसान हैं और इन्होंने दिया है सही जवाब, इसलिए इन्हें किसान कप और इस पराली से बने हुए गिलास से सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन अगर वो नहीं चाहें तो हम घर तो देने नहीं जाएंगे उनको किसान कप। अभी यहाँ मौका है इस मंच पर जवाब देने का, इसलिए जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। एक और सवाल रखते हैं हम आपके सामने और जानते हैं आपका जवाब। तो इसलिए सीआरएम स्कीम से जुड़ा हुआ ही सवाल हम करेंगे। सीआरएम स्कीम के तहत कौन कौन सी मशीनें हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है? जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए हाथ वहीं से उठ रहे हैं जहां से पहले भी उठते हुए नजर आए थे। उनसे भी करेंगे बात जिन्होंने उठाए हैं हाथ, लेकिन शुरुआत यहां से आपसे भी करते हैं। तंदुरुस्त किसान हैं बहुत, यहाँ जरा आइए बात करिए। हमारे किसान मजबूत होते तो मजा आता है उनको देखने में, क्योंकि हमारा अन्नदाता इतना मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। इसलिए बात करते हैं आपसे। नाम बताइए जरा। मेरा नाम हरजीत सिंह। सबसिडी गट्ठा वाली मिलती है, सुपरसीटर से मिलती है। बैठिए। हरजीत जी भी अब कितने जीत पाएंगे ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन हम और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये सूरजभान हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये हाथ उठा रहे थे, इनसे भी करते हैं बात। बताइए सर। मैं सूरजभान, जो सीआरएम तहत के हरियाणा सरकार मशीनें दे रही है सब्सिडी पे, उसमें सबसे पहले तो बेलर, हेरेक, सुपर सीडर, जीरो टिल, रिवर्स प्लाऊ, रोटावेटर, मल्चर और कटर, ये मशीनें सारी सब्सिडी पे दे रही है। इसमें 2 स्कीम के तहत सब्सिडी दे रहे हैं, एक तो कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत और एक इंडिविजुअल फार्मर के तहत। जो इंडिविजुअल फार्मर है उसको 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर में 80%। ठीक है, बैठिए। तो देखिए लगातार हम जो पूछ रहे थे सूरजभान बताने में कामयाब नजर आए हैं, लेकिन और भी था हाथ, एक और उठा था, आपका हाथ उठाया था आपने। जल्दी से खड़े हो जाइए। संदीप सिंह है मेरा नाम। एक तो बेलर हो गया, इसके अंदर एक मल्चिंग मशीन होगी, सुपर सीडर हो गया, पहले हैप्पी सीटर आया था, रोटावेटर हो गया, एक कर्चे कटने के लिए रिपर आता है, उस पर सब्सिडी है, जीरो ड्रिल पे ऊपर सब्सिडी है, 50% सब्सिडी मिल रही है किसानों को इसके ऊपर। बैठिए संदीप। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कौन कौन सी मशीन है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए जरा। यहाँ एक युवा हैं, आपसे बात करते हैं, जरा खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए जरा, बताइए। इसमें बेलर भी है और हेरेक, रोटावेटर भी थे, इसमें हैप्पी सीडर है, वो सॉरी सुपर सीडर, और यही चीज़ें थी इसमें। बैठिए सुनील। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान, बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी मशीन है जिस पर दी जाती है सब्सिडी। तो अब हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो मशीन है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब और किसको नवाजा जाए किसान कप और इस पराली से बने हुए गिलास से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पहले तो XC2 की जो मशीनें हैं जिन पे सब्सिडी दी जाती है वो बताना चाहूँगा। उसमें सरप मास्टर है जिसको आप शायद कटर बोलते हैं, उसके बाद स्ट्रा रेक है, बेलर है, और एक फिर इन-सिटू के लिए आती है वो मशीन्स हैं जिसमें सुपर SMS है जो कंबाइन के साथ अटैच करके उसमें फिर इन-सिटू ईजिली पॉसिबल हो जाता है सुपर सीडर के मदद से। सुपर सीडर है, उसमें हैप्पी सीडर है, जीरो ड्रिल है, MB प्लाऊ है, और पैडी स्ट्रा चॉपर और मल्चर है, और क्रॉप रीपर है। तो इनमें सबसे जो सटीक जवाब दिया है वो है सूरजभान जी। तो आप सूरजभान जी आइए स्टेज पर और अपना सम्मान लीजिए। जोरदार तालियां सूरजभान के लिए। देखिए
नाम आपका सूरज भान है और इसीलिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे और इस बार आपका जो सूर्य है वो चमका हुआ नजर आया है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे सूरज भान किसान। और भी किसान बन सकते हैं, और भी सवाल हैं हमारे पास और अगर आप चाहें तो दे सकते हैं जवाब। इसलिए रखते हैं हम सीआरएम स्कीम से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपके सामने। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि क्या अंतर होता है इन तीनों मशीनों में, ये आपको बताना है। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर में क्या अंतर होता है ये बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को भी मौका दिया जाए, उनसे भी जाना जाए कि ये सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर क्या होते हैं, क्या इसमें अंतर होते हैं, वो आप बताइए ज़रा हम बात करना चाह रहे हैं उन किसानों से जिन्हें इसकी जानकारी है। तो जल्दी से आप संदीप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, खड़े हो जाइए, बताइए तीनों में क्या। संदीप सिंह है मेरा नाम। हैप्पी सीडर है, जैसे बिजाई करता है वो कर्चों के अंदर से ऐसे चला जाता है, कर्चे ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद सुपर सीडर आया। सुपर सीडर बिल्कुल जैसे कर्चे, बड़े कर्चे हैं, उसके ऊपर पराली भी पड़ी है, उसको वो पूरी तरह से साफ करता है जैसे खेत की अब जुताई करते हैं, और पीछे पीछे बिजाई करता रहता है कणका। और स्मार्ट सुपर सीडर आया जो, वो इससे भी अच्छी है, उसकी सफाई अच्छी रहती है खेत में, उसकी सफाई सबसे अच्छी रहती है। हाँ जी, कॉस्टली तो वो ज़्यादा है, उससे 3 लाख के करीब उसकी कीमत है, लेकिन वो ज़्यादा हैवी होने के कारण ज़मीन के ऊपर जैसे धड़कता नहीं है और सफाई पूरी देता है। जो अपनी पराली होती है उसको ज़मीन के अंदर मिलाने में उसका पूरा काम करता है। उसके बाद भी कणक की जमा पूरा होता है उसके ऊपर। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर में क्या अंतर है, ये बता सकते हैं। देखिए, कुछ काबिल हमारे पढ़े लिखे किसान भी यहाँ हैं जो जानते हैं सब कुछ लेकिन छुपा रहे हैं। नाम बताइए जरा तेजी के साथ। नाम सुनील असंगा। सुनील जी बताइए जरा। सबसे पहले सुपर सीडर आए। सुपर सीडर में जो बिजाई होती, जीरो ड्रिल की भांति होती थी, वो कचरे को पीछे फेंकने का काम करते थे। फिर सुपर सीडर आए और फिर सुपर सीडर आए, उसने जो कचरे को मिलाने का काम किया। फिर स्मार्ट सीडर है, वो और भी ज़्यादा सफाई करता है और बिजाई भी बढ़िया होता है, जर्मिनेशन भी बढ़िया होता है। तो स्मार्ट सीडर सबसे अच्छा बता रहे हैं सुनील जी भी। और भी कोई जो बताना चाहता है यहाँ से, कोई युवा जो बताना चाहते हैं, आप ज़रा बताइए। आप बता दीजिए ज़रा, खड़े तो हो जाइए, नाम तो बताइए। क्यों शर्मा रहे हैं इतना, क्यों? संदीप कुमार। सुपर सीडर से सफाई अच्छी आती है, मट्टी में मिला देता है ये कचरे को। से सफाई अच्छी होती है, मिट्टी में मिला देता है सब कुछ, कचरे को। कचरे को, ठीक है। और बस इतना ही है। और भी देखिए, यहाँ हमारे साथ और भी हैं जो बता सकते हैं, जो किसान का पा सकते हैं। ज़रा आइए, आप बताइए ज़रा, युवा किसान, हमारे देश की शान, जल्दी खड़े तो हो जाइए, नाम तो बताइए। इनको भी उठाएंगे, इनकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनते हैं। ज़रा आप बताइए अपना नाम। जीवन सिंह। जीवन सिंह, हाँ जी। बताइए ज़रा। अंतर सुपर सीटर थोड़ी सफाई ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਜੀ। अच्छा। हैप्पी सीटर थोड़ी ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ बस। हैप्पी सीडर कट कर दे और हाँ जी, सुपर सीडर सफाई कर दे। हाँ जी। और ये स्मार्ट सीडर ये देखें यूज करके जी, अभी देखा नहीं यूज़ करके। ठीक है, बहुत ईमानदार और बहुत भोले हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या यूज़ किया और कितना यूज़ किया। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, और अगर नहीं बताना चाहते हैं तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वक्त है विशेषज्ञों के पास जाने का, उनसे जानने का कि इन तीनों मशीनों में क्या अंतर है, वो ज़रा बताएं, और साथ ही इस पर क्या लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से, और किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का और पराली से बने हुए गिलास का हकदार, ये हम विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं। किसान भाइयों, जो पराली प्रबंधन के अंदर जब बिजाई की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मशीन आई थी वो हैप्पी सीडर आया था। हैप्पी सीडर से जब हम ट्रैक्टर के द्वारा जब चलाते हैं, पीटीओ से चलता है, आगे उसके अंदर ब्लेड हैं, पर ज़मीन को वो छूता नहीं है। कोई भी ऐसा ब्लेड है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपरी सतह पे चलता है। ऊपर जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा फसल के कटाई के बाद जो पराली खेत में पड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देता है और पीछे से सीधा बिजाई कर देता है। कुल मिला के खेत में कोई जुताई नहीं होती, सीधा बिजाई करना। थोड़े दिन के बाद जो अपने कुतर के, जो पराली को कुतर के ऊपर जो ज़मीन पे डला हुआ है वो पड़ा रहता है, नमी को वो बचा के रखता है और धीरे धीरे उगल के खाद बन जाता है और
आगे आपका जो है पानी की आवश्यकता भी कम होती है और खाद की भी आवश्यकता कम पड़ती है। पर ये जो मशीन है कई वैरायटी के अंदर, जैसे पूसा 44 है, उसमें लांग ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा पराली होने के वजह से ये जो हैप्पी सीडर है सही तरीके से नया चलाने के अवस्था के अंदर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, ऐसा लगा आप लोगों को। उसके जगह पे फिर किसान भाइयों ने एक और मशीन आया सुपर सीडर। सुपर सीडर जो मशीन है वो रोटावेटर जैसे ही उसके अंदर ब्लेड लगे हुए हैं, थोड़ा सा ब्लेड का अंतर है, LJF ब्लेड बोलते हैं। वो जो भी पराली को वो काटता भी है और छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिला देता है, और ऐसे लगेगा कि खेत को आपने बांध करके जुताई करके बाद में आपने बिजाई करी। देखने में खेत बहुत साफ सुथरा लगता है, संतुष्टि मिलती है आपको। पर सुपर सीडर को जब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो रोटावेटर का काम भी कर रहा है, बिजाई का काम भी कर रहा है, कुतरता भी है, तो बड़ा ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा उसके अंदर ताकत लगता है। तो लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, इस्तेमाल भी किया, बहुत सारे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का बीच का है स्मार्ट सीडर। वो क्या करता है, पूरा जैसे मान लिया 6 फुट का आपका सुपर सीडर है, उसके जगह पे जब स्मार्ट सीडर को इस्तेमाल करते हो, उसमें जहाँ जहाँ बीज को गिराना है, फाले के सामने ब्लेड लगे होते हैं, वहाँ वहाँ वो जुताई करते हुए चलता, वहाँ वहाँ बीज गिरता चलता, बाकी जगह को छेड़ते नहीं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जुताई, ताकि मेरा सुपर सीडर को इस्तेमाल करने में, पूरे ज़मीन को जोतने में डीजल का खर्चा ज़्यादा आता है, ज़्यादा ताकत का ट्रैक्टर लगता है। जब हम स्मार्ट सीडर को इस्तेमाल करेंगे तो कम जरूरत के मिनिमम टिलेज, कम से कम न्यूनतम जुताई के सिद्धांत पे काम करता है और कम ट्रैक्टर के हार्स पावर, कम डीजल के खपत पे काम चलाता है। सभी ने सही जवाब दिया, पर संदीप जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि हैप्पी सीडर जो खड़े फाने के अंदर हम कैसे उसको चलाते हैं ताकि जुताई ना करना पड़े। सुपर सीडर को जब चलाते हैं तो पूरा ज़मीन को हम साफ कर देते हैं, पराली को मिट्टी में मिला देते हैं, पर उसकी ताकत ज़्यादा लगती है। अपनी अपनी पसंद है, पर मैं सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि ये कोई भी मशीन इस्तेमाल करें, इनको जरूर इस्तेमाल करके आप आग लगाने से जरूर बचें। तो आइए संदीप जी, जोरदार तालियां संदीप सिंह के लिए बजाइए। इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप, और ये पराली से बना हुआ ग्लास। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब संदीप सिंह ने दिया। और देखिए किसान कप के हकदार बन गए हैं संदीप सिंह। लगातार ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला इस मंच पर जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लगातार जो सवाल आपसे कर रहे हैं, कुछ ही सवाल हैं जो अब हम आपको करेंगे, और इसके बाद ये मौका आपको भी दिया जाएगा कि आप भी सवाल कर सकें। तो इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं बिना देरी किए, आपसे जानते हैं पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट क्या है, किन किन मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट क्या है ये आपको बताना है, और किन किन मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए
कि पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट आखिर क्या है, ये आपको बताना है तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट क्या है। ये आपसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये आपको मौका दिया जाता है। देखिए कुछ ही प्रश्न है इस मंच पर और उसके बाद ये मौका भी आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए बताइए पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट आखिर क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। खड़े हो जाइए, नाम बताइए जरा जल्दी से। सुनील कुमार जी, यही बेलर पर ही है जी, इसमें रैंक वगैरह इन पर ही है सब्सिडी। चलिए ठीक है, और भी कोई है तो जल्दी से बता सकता है पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट आखिर क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और अगर नहीं बताना चाहते तो हम यहाँ रमेश जी से ही पूछ लेते हैं, ये यहाँ सबसे काबिल किसान हमें नजर आते हैं। चलिए आइए ज़रा आप बताइए। नहीं सर, इसके बारे में पता नहीं है। ऐसी उम्मीद तो आपसे नहीं थी। देखिए और भी कोई किसान जो बता सकता है, जो समझा सकता है, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो हम विशेषज्ञों के पास ही वापस जाएंगे और उनसे ही कहेंगे कि हमारे दर्शकों, हमारे किसानों, हमारे भाइयों को समझाएं कि पराली सप्लाई चेंज मैनेजमेंट आखिर क्या है और किन किन मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है। ये हम विशेषज्ञों से ही कहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को बताएं। किसान भाइयों, सप्लाई चेन जो मेनली है ये XE2 के लिए है। इसमें XE2 मशीनों पे सब्सिडी है और इसमें दो तरह की स्कीम है, एक 3000 मीट्रिक टन और एक 4500 मीट्रिक टन। जो 3000 वाली है वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जो 4500 मीट्रिक टन जिसमें है वो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसको अप्लाई करने के भी दो टाइप से ये आप ले सकते हो। उसमें एक तो कोई इंडस्ट्री के साथ अगर आपका टाई अप है तो 65% सरकार देगी, 25% इंडस्ट्री का शेयर होगा और 10% फार्मर का शेयर होगा। और जो दूसरा है उसमें 65% सरकार और 35% इंडिविजुअल फार्मर या कोई FPO या कोई सोसाइटी जो अप्लाई करना चाहता है उसका होगा। और इसमें जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसमें आप 3 ट्रैक्टर ले सकते हो। इसमें टैडर है, रेकर है और बेलर है बड़ा इसमें एक। उसकी जगह आप छोटे बेलर भी ले सकते हो, जिससे फॉर एग्जांपल आप 3000 मीट्रिक टन के लिए छोटे बेलर 2 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सीज़न में अगर आप करते हो तो। प्लस इसमें ट्रॉलीज़ ले सकते हो आप, जो ऑटोमेटिक है या जो भी ट्रॉलीज़ जो यूज़ होती है इसमें। तो इसमें टोटल ये XE2 का जो भी सामान आपका यूज़ होता है, ट्रॉलीज़, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इस पर 65% तक सरकार की तरफ से है और अगर इंडस्ट्री है तो 25-10 का, और अगर फार्मर अकेला इंडिविजुअली लेना चाहता है तो 35% फार्मर का शेयर होगा उसमें। तो देखिए हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों को लगातार हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि क्या क्या लाभ इससे होते हैं। और एक और सवाल, जो अंतिम सवाल इस मंच पर हम आपसे पूछ लेते हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार पराली प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि देती है, प्रोत्साहन के लिए आपको क्या किस तरह से प्रोत्साहित करती है, ये आपको बताना है। और देखिए हाथ उठने लगे हैं, इसलिए अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं यहाँ इस मंच पर और जान लेते हैं कि प्रोत्साहन के तौर पर सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है, ये हम उनसे समझ लेते हैं। और हाथ पीछे से उठा है, इसलिए पीछे चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी। इसलिए आपके पास आते हैं, ज़रा खड़े हो जाइए, आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। नाम बताइए। सुनील कुमार। सरकार इस पे 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देती है जी। बेलर इस पे गांठ पे भी देती है, सुपर सीडर पे भी 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दे रही है। देखिए सुनील बता रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। और सरकार क्या पराली प्रबंधन के लिए दे रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं। जरा आइए, खड़े तो हो जाइए, नाम बताइए सर। सरकार ने नाम बताइए अपना। गुरजंट सिंह मेरा 1000 रुपये का नहीं है, 1000 रुपये किसी को किसी को हाँ, सभी को नहीं देती। अच्छा, सभी को तो घोषणा देती है ना, नहीं आई। बैठिए, को उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पूछ लेते हैं कि कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये जानने के लिए और लोगों से भी बात करते हैं। और कुछ युवा हैं, ज़रा आपसे बात करते हैं। ज़रा ये खड़े हो जाइए, नाम बताइए। कुलविंदर सिंह। कुलविंदर बताइए ज़रा सर, क्या प्रोत्साहन किया जाता है सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन? 1000 रुपये एकड़ का। 1000 रुपया दिया जाता जी। आपको दिया गया? भी सरकार भी नहीं देते हैं, आधे आए से अद्धे आए नहीं। आए तो हैं नहीं, आए थे अद्धे आए हैं, अद्धे आए नहीं। हाँ जी। आप क्या आधे आए? 500 आए? नहीं, भी अद्धे ज़मीन दे दी, ज़मीन दे। अच्छा ठीक है। और भी कोई जवाब देना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं देना चाहता तो हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास, उन्हीं से जान लेते हैं कि सरकार पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी देती है और किस तरह से उसका
क्या कैटेगरी रखी गई है, ये समझते हैं हमारे विशेषज्ञों से, और उसके बाद ये भी विशेषज्ञ तय कर दें कि ज़रा किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब का हकदार और पराली से बने हुए इस गिलास का हकदार। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पर एकड़ 1000 रुपये दिए जाते हैं, चाहे तो आप उसकी बेल्स बनाओ या चाहे अंदर मिलाओ। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि आपका पहली बात तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा होना चाहिए, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ अगर आपने बेल्स बनवाई है तो बेलर से स्लिप लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपने इन सीटू किया है, अगर अंदर मिलाया है, तो आपको उसके जीपीएस लोकेशन के फ़ोटो इन सीटू करते वक्त के वो कलर्ड फ़ोटो उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो विलेज लेवल टीम जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई हुई है, जिसमें एक एग्रीकल्चर का सुपरवाइज़र या एडीओ है, एक ग्राम सचिव है और थर्ड वन जो है वो पटवारी है, वो तीनों से वेरीफाई होगी और फिर वो आगे ब्लॉक लेवल, सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, फिर उसकी पेमेंट होगी। और जो कुछ किसान भाई कह रहे थे किसी की आदि आई है, किसी जो विलेज लेवल टीम यहाँ से वेरीफाई करके भेजते हैं वही पेमेंट आपकी आती है, जितना आपने किया होगा या उन्होंने वेरीफाई किया उस हिसाब से वो पेमेंट आती है। और इस बार के लिए मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार जो अपने फतेहाबाद में 11,108 फार्मर्स को अब तक 11 करोड़ 24 लाख रुपए दिए गए हैं। मित्रों, ये जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है वो 1,000 रुपये प्रति एकड़ जो दिया जा रहा है, या तो आप मिट्टी में मिलाओ पराली को या खेत में से गट्ठे बना के बाहर निकालो। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ऊपर जो सैटेलाइट के द्वारा आपको ये देखा जा रहा है कि किन खेतों में आग लगाई जा रहा है। 2 एकड़ तक अगर कोई आग लगता है तो उस किसान पे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के नाम पे प्रति एकड़ 2500 रुपये जुर्माना लग सकता है। 2 से 5 एकड़ में अगर आग लगता है तो उस पर 5,000 तक क्षतिपूर्ति, पर्यावरण क्षतिपूर्ति या जुर्माना लिया जा सकता है। 5 एकड़ से ऊपर अगर आग लगता है तो 15,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बार बार इस प्रकार के अगर कोई आग लगाता है खेत में, उसको 6 महीने जेल भी किया जा सकता है। और आपके सरकारी जितने भी योजना है, सब्सिडी की योजना है, किसी भी प्रकार के सरकारी संबंधित जितने भी योजना है, उन सभी स्कीम से आपको वंचित भी किया जा सकता है, लाल एंट्री किया जा सकता है। तो आपको, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ यही बताना है कि बहुत सारे स्कीम उपलब्ध हैं, इन स्कीमों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आग लगाने से बचें। जैसे मैं थोड़ा पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी खेत में से गट्ठों को निकालने के बाद करें क्या। आप लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि खेत में हमने तो निकाल के गांठे बना कर रख रखा है जी, को उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझते हुए सरकार ने ये पिछले साल ही स्कीम का लॉन्च किया है। सप्लाई करना, सप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ गांठे एक जगह इकट्ठा हुआ, उसको जहाँ इस्तेमाल करना, चाहे गत्ते का फैक्ट्री हो, चाहे बिजली बनाने वाले प्लांट हो, चाहे गिट्टी बनाने वाले प्लांट हो, कहीं पे भी सप्लाई करने के लिए ये स्कीम है। 1 करोड़ तक के जो स्कीम है, इसके अंदर आपको 1 करोड़ तक के लागत वाली मशीन के ऊपर 65% सरकार देगी, और जो फैक्ट्री है जो इस पराली को खरीदेगा 25% वो पैसा लगा सकता है, 10% एक किसान लगा सकता है। तो किसान इकट्ठा करने का काम करें, 25% फैक्ट्री देगा, 65% केंद्रीय सरकार देगी। तो ये बेलर लेने के लिए 200 से लेकर 500 केजी बनाने वाला बेलर है, वो मशीन, और एक ट्रैक्टर। 1 करोड़ की जो स्कीम है उसमें आपको 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी मिलेगा, एक बड़ा बेलर पे मिलेगा, और पराली को काटने के बाद सुखाने के लिए एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं टेडर। वो पराली को उल्ट पुल्ट करता है ताकि जल्दी आपको सूख जाए। और उसके बाद हेयर एक मशीन है इकट्ठा करने के लिए, फिर बेलर उसको गांठे बनाने के लिए, 3-4 प्रकार के ट्रॉली हैं जो उठा उठा के गांठों को रखने के लिए, फिर नमी को नापने के लिए यंत्र हैं, आग ना लगे उसके लिए एक टैंक के ऊपर पैसा दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये स्कीम है, तो इसका कोई भी किसान जो है गांठों को इकट्ठा करके आगे आप सप्लाई कर सकते हो। और बड़ा अगर आप करना चाहते हो, लगभग 4500 टन प्रति वर्ष आप करना चाहते हो,
उसके ऊपर 1.5 करोड़ तक का भी आप मशीन आप ले सकते हो, उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा। तो कुल मिला के किसान भाइयों, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट तो जैसे ये स्कीम इन दिनों में खुलता है, एक स्कीम है पूरा वर्ष चलता है, उसको बोलते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिसके अंदर हर प्रकार की मशीन पे, उसमें रोटावेटर भी है, जीरो टिल सीडर भी है, बीटी कॉटन प्लांटर भी है, कपास के अंदर निराई गुड़ाई करने के लिए वीडर भी है, जो हर प्रकार के मशीन के ऊपर 40% हम सब्सिडी देते हैं। अगर कोई किसान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जनजाति वर्ग से है, अनुसूचित जाति का है, उसको 50% सब्सिडी मिलेगा। तो उन मशीनों को भी आप लेके अपने खेत के अंदर उन्नत कृषि मशीनरी को इस्तेमाल करके आप उन्नत तरीके से आप खेती करें, अपने आय को बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता को बढ़ाएं और राष्ट्र निर्माण के अंदर आप सब सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केंद्रीय सरकार की तरफ से अभी सभी किसान भाइयों को इस किसान प्रश्न मंच कार्यक्रम पे पधारने पे और आके हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लास्ट पर्सन के जो सही जवाब दिया, सटीक जवाब, वो सुनील जी जो पीछे बैठे हैं। जोरदार तालियां सुनील जी के लिए बजा दीजिए। यहाँ सुनील जी ने दिया था सही जवाब और इसलिए उनको दिया जाता है किसान कप और ये पराली से बना हुआ ग्लास। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं आप। तो तमाम लोग यहाँ किसान कप के हकदार बने क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी तमाम दर्शकों तक, तमाम किसानों तक पहुंचाने का काम किया और हमारे विशेषज्ञों ने लगातार आपको दिशा निर्देशित किया कि कैसे आपको पराली का प्रबंधन करना है, कैसे पराली से निपटना है, कैसे पराली का फायदा उठाना है। तो देखिए तमाम चीजें हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताई जो जाहिर है आपके काम आएगी, आपके फायदे के लिए आपको बहुत जरूरत इन चीजों की पड़ती होगी। तो देखिए तमाम सवाल हमने पूछे जिसका बेबाक जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने। विशेषज्ञ हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, सबसे पहले जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे विशेषज्ञों का। और इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, किसान प्रश्न मंच पर उन्होंने जवाब दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो फिलहाल किसान प्रश्न मंच में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।